नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो क्लास होगी वो मैथ की जो क्लास है तुम्हारी एरिया का पार्ट 10वां है। आज भाग 10वां है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो मैंने क्लास कराई है 9 क्लास करा दी हैं और 9 क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से मैंने एरिया को मतलब क्षेत्रफल को समझाने की कोशिश की है और आज भी मैं ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा तुम्हारा समलंब। समलंब जो चतुर्भुज होता है उस चीज़ को समझाएंगे, पहले कैसे कैसे होते हैं, फिर उसके क्वेश्चन भी कराएंगे। तो दोस्तों आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, फिर तुम्हारे चलाएंगे वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, आयतन से संबंधित क्वेश्चनों को भी कराएंगे। ठीक, और उसके बाद लास्ट हो जाएगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि जीरो से प्ले लिस्ट जो मैंने बनाई है, जीरो से हीरो जो प्ले लिस्ट जो बनाई है, उस प्ले लिस्ट को समाप्त करेंगे आयतन पर। ठीक है, उसके बाद 1 तारीख से मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ। अगर एक आध क्लास और रह जाएगी तो उसे भी मैं कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है 1 तारीख को ख़त्म कर दूंगा। 1 तारीख के बाद भी मैं इसमें क्लास जोड़ते रहूँगा, जो भी क्लास रहेंगी उन्हें मैं जोड़ते रहूँगा। लेकिन 1 तारीख से प्रैक्टिस सेट जरूर चलाएंगे, और प्रैक्टिस सेट उस हिसाब से चलाएंगे जैसे कि परसेंटेज है या चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जो टॉपिक होगा जैसे चैप्टर वाइज कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे चैप्टर वाइज। कैसे, जैसे परसेंटेज है तो पूरे परसेंटेज को एक उसमें ले लेंगे, क्वेश्चन भी लेके आएंगे। और क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन लेके आएंगे जो मतलब दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में और तुम्हारे बिहार पुलिस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पूछे हों, ऐसे क्वेश्चनों को भी रखेंगे। ऐसे ऐसे जीडी में जो पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को रखेंगे प्रैक्टिस सेट में ही, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। और मैं ऐसे भी बताऊंगा, जैसे कि क्वेश्चन को बता दिया मैंने तो उसमें बता दूंगा तुम्हें कि ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी उसमें, इस चीज़ को भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा समलंब चतुर्भुज। क्या होगा? समलंब चतुर्भुज, जो एरिया से संबंधित है, और 10वें पार्ट होगा आज। ठीक है, और उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। पहले तो तुम्हें समलंब चतुर्भुज के बारे में समझाएंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है, देखेंगे। तो देखो इसकी जो आकृति होती है वो होती है कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अब देखेंगे इनके नाम लिखें तो देखो ये ए हो गया, इनके अगर नाम देते हैं ये जो होगी ए होगी, और ये जो होगी हमारी बी होगी, और ये जो होगी सी होगी, और इसे रखेंगे डी रख देंगे, इसे क्या रख देंगे? डी रख देंगे, डी रख देंगे। देखो इसकी जो भुजा है कोई भी बराबर नहीं है। ठीक है, देखें तो ये क्या है? हमारी ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है? हमारी डी है। ठीक है, अब इनके कुछ और भी नाम दे सकते हैं, इनके नाम दे में तो देखो ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो ध्यान रखना समलंब क्या है? ये समलंब, समलंब चतुर्भुज। भुज, ठीक है, क्या है? समलंब चतुर्भुज। अब देखेंगे समलंब चतुर्भुज में देखो ये क्या होता है हमारे, देखो हमने इसे नाम दिया इस तरह से होता है, इसे नाम दिया ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना जो ए बी होती है, जो ए बी, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी जो होती है वो समांतर होती है डी सी के। किसके होती है? डी सी के, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ए बी समांतर होती है डी सी के, मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर है। क्या है? समांतर है। लेकिन ये वाली भुजा कभी भी इसके समांतर नहीं होगी, असमांतर होगी। क्या होगी? ये वाली भुजाएं क्या होंगी? असमांतर होगी। तो क्वेश्चन में देता है इस चीज़ों को। ठीक है, ध्यान रखना। तो उस वजह से इस चीज़ को समझना तुम, ये क्या चीज़ है? ए बी समांतर है डी सी के, ये वाली भुजाएं। ठीक है, अब देखें आगे कि इसकी अगर हाइट के बारे में अगर बात करें, देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। और देखेंगे मैं पहले से भी बताते आ रहा हूँ 1/2 और a प्लस बी और गुणा h, ये होता है। ठीक है, देखो इसका जो समलंब का जो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा में a प्लस बी और गुणा h।
ठीक है। अब एच के बारे में बात करें तो हाइट होती है, तो हाइट कैसे निकालेंगे? देखो जब इस तरह से होती है तो हाइट हमारी निकलती है यहाँ से। जब हम कोई लंब डालते हैं तो वो कहाँ पर डालते हैं? वो डलेगा हमारा, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है 90 डिग्री पर। क्या पड़ेगा? 90 डिग्री पर। तो यही हमारी क्या होती है? हाइट होती है। ठीक है। जब हमारे पास हाइट होगी और हाइट के साथ ए बी भी दिए होंगे, देखो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू भी अगर दी होगी तो उनका आपस में गुणा करके देखो ए में प्लस बी को जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे और गुणा करेंगे एच से, और उसका जब आधा करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? क्षेत्रफल। किस में से? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखें तो इसका परिमाप 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 की बात करें तो परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। देखो मैंने पहले भी तुम्हें बताया एक चीज कि किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। देखो ये भुजा कितनी है? ए, ये कितनी है? बी, ये कितनी है? सी, और ये कितनी है? डी। इसका मतलब सभी भुजाओं का जो योग होगा ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, सभी भुजाओं का योग क्या होता है हमारा? पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। ठीक है। अब सभी भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, सभी का लिख दिया। अब देखेंगे एक जनरल इसका फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा। देखेंगे कैसे होता है। देखो अब इस हाइट को मैंने हटा दिया और इसे भी हटाते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि अगर मान के चलो कि ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, देखो किसी भी आकृति का हम क्या निकाल सकते हैं? विकर्ण निकाल सकते हैं। तो इसका भी कोई ना कोई विकर्ण होगा। अब देखो यहां से अगर हम डालें, यहां से डाल दिया एक, और एक विकर्ण यहां से डाल दिया, तो ऐसी आकृति में कितने विकर्ण होते हैं? दो। क्या होते हैं? दो विकर्ण। दो विकर्ण हो गए, तो इसे हम बोल दें D2 और इसे D1 बोल दें। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस विकर्ण को बोलेंगे हम D1, मतलब पहला विकर्ण, और इसे बोलेंगे D2, इसका मतलब दूसरा विकर्ण। देखो अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कि देखेंगे कि D1 का स्क्वायर और प्लस के D2 का स्क्वायर, क्या D1 का स्क्वायर प्लस के D2 का स्क्वायर के बराबर जो होता है हमारा, वो होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस के 2ab। क्या होता है? देखो डी स्क्वायर मतलब समझे कि पहले विकर्ण का अगर हम स्क्वायर करें और उसमें दूसरे विकर्ण का स्क्वायर करके जोड़ें, देखो पहले विकर्ण का स्क्वायर और दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये होता है सी का स्क्वायर, मतलब सी का स्क्वायर और प्लस के डी का स्क्वायर और प्लस के 2ab, क्या होता है? 2ab के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस बात को ध्यान रखना, इससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, अब देखें तो देखो क्वेश्चनों के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा, देखना है हर क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन से समझ में आएगा तुम्हारे। देखेंगे, देखो समलंब के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसी आकृति होती है और किस प्रकार से उसकी सारी भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे यदि एक समलंब, यदि एक समलंब चतुर्भुज समलंब यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर
6 सेंटीमीटर है। और इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल होगा। देखो इसने बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की जो लंबाई है वो 4 है और 6 है, समांतर, ठीक है, और उसके समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल होगा। देखो ये क्या है, ये जो है जो बीच की दूरी बता रहा है, बीच की दूरी का मतलब समझिए उन दोनों की हाइट हो गई। देखो मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, ए बी समांतर होती है डी सी के। किसके होती है? सी डी या डी सी, बात एक डी सी के, ठीक है। देखो कैसे, मैं फिर बनाता हूं और फिर तुम्हें समझाता हूं दोबारा। देखो समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। पढ़ाने का मतलब क्या है? समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये ऐसी तो मैंने बताया था। देखो ये क्या बताई थी मैंने? ए, और ये क्या बताई थी? बी, ये क्या बताई थी? सी, और ये क्या बताई थी मैंने? डी। और इसे मैं नाम दिया ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। ये ए और बी समांतर होती है डी सी के। ए और बी क्या होती है? सॉरी, ए बी समांतर होती है डी सी के, ठीक है। अब उसने जो बोला है, अब देखना ध्यान से, उसने बोला दो समांतर भुजाओं की जो लंबाई है, देखो एक की 4 है, एक की 6 है। हमें पता है कि 6 हम इसकी रखेंगे, 4 इसकी, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है। तो 4 इसकी दे रखी है और 6 इसकी दे रखी है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और बोली है उसने, और उसके समांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो अगर हम यूँ डालेंगे तो क्रॉस में पड़ेगा, और इनके बीच की दूरी बताइए उसने, तो इसका मतलब लंब हो गया। क्या हो गया? लंब डाल दिया उसने, 90 डिग्री पर उसने लंब डाल दिया। उससे क्या बोलते हैं? हाइट। और हाइट कितनी दे रखी है उसने? 5 सेंटीमीटर। इस चीज़ को समझना था इसमें, ठीक है। इस चीज़ को समझो। देखो दोस्तों, अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और चैनल को अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखो आपके लिए फ्री में ही मैंने 10 पार्ट करा दिए एरिया के, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो का मतलब आपकी इतनी पॉसिबिलिटी और आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और 5 लोगों में शेयर भी करें, ठीक। देखेंगे हाइट की दे रखी है हमारे 5, और ए बी कितनी दे रखी है? मतलब 6। और देखेंगे बी की जो दे रखी है 4 वैल्यू दे रखी है। अब देखें तो उसने पूछा क्या है, तो क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल जो होता है हमारा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो होता है हमारा, एरिया 1/2 किसका? समलंब चतुर्भुज का, ठीक है, गुणा ए प्लस बी और गुणा एच यानी कि हाइट, ठीक है, हाइट। अब देखेंगे, यही मैंने अभी बताया है तुम्हें फॉर्मूला। देखो 1/2 तो इसके साथ है ही है, और गुणा ए की जो वैल्यू हमारी 6 हो गई, प्लस बी की जो वैल्यू हमारी 4 हो गई, और गुणा एच, इसका मतलब हाइट 5 हो गई, ठीक है, 5 हो गई। अब देखेंगे 1/2 और गुणा ये कितने हो गए? 10 हो गए, गुणा 5 हो गए, और इससे ये 5, इसका मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। कितने हो गए? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 से ये 5 बार, 5 गुणा 5, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग स्क्वायर में आता है। क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है वर्ग स्क्वायर में होता है। देखेंगे दोबारा, देखो एरिया जो होता है, एरिया जो होता है हमारा, एरिया होता है 1/2 गुणा
ए प्लस बी, ए कहाँ है, ये रही, बी कहाँ है, ये रही, और गुणा एच, एच कहाँ है, ये वाली। ठीक, आगे देखेंगे 1/2 गुणा 6, 6 हो गई, ये 4 हो गई, और गुणा 5 हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, 2 से इस 10 को 5 बार काटेंगे और गुणा 5, यानी कि 5 गुणा 5 बराबर होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि वर्ग स्क्वायर में होता है हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आपका अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस बात को भी ध्यान रखें कि हमारे जो 1 तारीख से प्रैक्टिस सेट चालू होंगे, किससे, 1 तारीख से प्रैक्टिस सेट। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेटों को कराएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, किसी समलंब का समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर है, उसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है, तथा उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन है, देखेंगे और समझेंगे भी इसे, और मैं तुम्हें इस चीज को बनाकर भी दिखाऊंगा। किसी समलंब का जो परिमाप है 104 सेंटीमीटर है, कितना है, 104 सेंटीमीटर, उसकी दोनों असमांतर, मतलब समान नहीं, असमांतर भुजाओं की जो लंबाई है, एक की 18 दे रखी है, एक की 22 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा उसकी ऊंचाई भी दे रखी है। जो लंब डाला था कितने हो गए, 16 सेंटीमीटर, और समलंब का जो क्षेत्रफल है वो पूछा है उसने। देखेंगे ऐसे ही तो होता है समलंब। ठीक है, देखो असमान की बात करी है उसने, तो देखेंगे इन दोनों, देखो ये तो समांतर हो गई, ये असमांतर हो गई। असमांतर की भुजाएं दे रखी है उसने, एक तो 18 दे रखी है और एक दे रखी है उसने 22 दे रखी है, और हाइट भी दे रखी है। जब हाइट दे रखी है तो यहाँ से उसने लंब डाला होगा, और उसी लंब की तो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर, कितनी है, 16 सेंटीमीटर। इसी चीज़ की तो लंबाई है उसी 16 सेंटीमीटर। अब देखें तो उसने बोला क्या है, समलंब का क्षेत्रफल पूछा है, समलंब का क्षेत्रफल पूछा है उसने, एरिया भी दे रखा है। देखो हमें कौन कौन सी भुजा दे रखी हैं, ये भुजाएं दे रखी हैं, और ऊंचाई भी दे रखी है, और परिमाप हमें इसमें दिया है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। जो पेरीमीटर है 104 है, कितना है, 104 सेंटीमीटर। लेकिन होता कितना है, देखें तो ए होती है उसमें, बी होती है, सी और प्लस डी, तीनों चारों भुजाओं को जोड़कर पेरीमीटर निकलेगा। ठीक
ठीक है, और बराबर हमें दे रखा है सभी भुजाओं को जोड़कर 104 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी तो रखेंगे। वही देखो, उसने सभी भुजाओं को जोड़ करके 104 दे दिया। कौन कौन सी भुजाएं शामिल हैं उसमें? ए है, बी है, सी है, डी है। भाई सभी भुजाओं का जो योग होता है, सभी भुजाओं का जो योग होता है वही तो पेरीमीटर होता है। ठीक है, जब पेरीमीटर हमें इन सभी भुजाओं का योग हमें 104 दे दिया, लेकिन इसमें दो भुजाएं हमें पता है। कौन सी पता है? देखो ये कौन सी हमारी, ए, बी, सी और डी। सी और डी को पता है हमें। देखो सी और डी पता है हमें, तो ए तो हमें पता नहीं और बी भी नहीं पता है हमें। ए हमें पता नहीं है और बी नहीं पता है, और हमें सी पता है 18 और डी पता है 22, और ये कितने हो गए? 104 हो गए। ठीक है, आगे देखेंगे ए प्लस बी, ए और प्लस बी, अब इन्हें जोड़ें तो कितने हो गए? ये 40 हो गए। ये कितने हो गए? 40, और ये कितने? 104। कितने हो गए? 104। अब इस 40 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, इसका मतलब 104 में से 40 को घटाया जाएगा, तो a प्लस बी, और 104 में से जब 40 को घटाएंगे तो बचेंगे कितने? 64। तो हमारे पास जो वैल्यू है a प्लस बी की, मतलब a और b दोनों को जोड़ करके 64 वैल्यू है, लेकिन हमें अलग अलग नहीं पता है। क्या नहीं पता? अलग अलग नहीं पता। कोई बात नहीं है जब पता नहीं है, लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया होता है कितना है? 1/2, और गुणा में होता है a प्लस बी और गुणा h। कितना होता है? गुणा h। देखें तो इसमें देखो 1/2 तो है ही है, और गुणा, देखो a प्लस बी हमें जोड़ के चाहिए होता था, हमें अलग अलग इसमें चाहिए होता था, लेकिन हमें पूरे टोटल का ही मान पता चल गया 64 है, तो हम क्यों ढूंढने लगे? तो 64 हो गया टोटल का, और हमें h की वैल्यू भी पता है। h की वैल्यू कितनी है हमारी? 16, तो 16 भी हमें पता है। तो इस 2 से ये 8 बार, तो ये कितने हो गए? देखो 8 चौक 32, 3 और 8 छिंग 48 और 3 51, इसका मतलब 512 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। 512 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका क्या होगा? हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, देखना क्वेश्चन। किसी समलंब का जो परिमाप है वो दे रखा है 104 सेंटीमीटर। भैया परिमाप दे रखा है 104 सेंटीमीटर, लेकिन परिमाप होता कितना है? उसमें चारों भुजाएं होती हैं, ए भी शामिल होती है, बी सी डी चारों शामिल होती हैं, जब जाके 104 बना है वो। ठीक है, लेकिन हमें दो भुजाएं पता है, सी और डी, और ये भुजाएं नहीं पता है। जब ये पता है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 40 बैठ रही हैं दोनों। ठीक है, इस 40 को इसमें से घटा देंगे तो हमारी दो भुजाएं, उसका मान निकल के आ गया। ए प्लस बी का जो मान निकल के आएगा वो 64 आ गया। ठीक, इसे यहीं समाप्त कर देंगे। लेकिन उसने पूछा क्या है? समलंब का क्षेत्रफल। जब समलंब का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछ लिया उसने, जब एरिया उसने पूछ लिया तो एरिया होता है 1/2 गुणा ए प्लस के बी, और गुणा में हमारा h। ए प्लस बी की वैल्यू हमें पूरी टोटल पता है 64 है, तो 1/2 गुणा 64 गुणा 16, इस 2 से ये 16 8 बार, और 8 का गुणा जब 64 में करेंगे तो 512 हो गया, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखें तो ये मान कैसे कैसे रखे, कैसी आकृति बन रही है, तो आकृति देखेंगे। परिमाप हमें पता चल गया, उसकी दोनों असमांतर भुजाएं की बात हो रही है। समांतर भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? ये। तो असमांतर भुजाएं कौन सी हो गई? ये वाली। उनकी लंबाइयां दे रखी हैं 18, 1, 22। ठीक है, अब ऊंचाई भी दे रखी है उसने 16। ऊंचाई तो क्या होती है हमारी? जो लंब डालते हैं उसी को ऊंचाई बोलते हैं। तो यहां से हमने लंब डाला और इसकी हाइट कितनी आ गई? 16। इस चीज को वो बोल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
दोस्तों एक और बात, जो हमारे जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो ना कि यूपी पुलिस, ना कि दिल्ली पुलिस, ना कि एसएससी जीडी के लिए स्पेशल होंगे। वो जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो ऑल एग्जाम के लिए होंगे। किसके लिए? ऑल एग्जाम के लिए। और हर एग्जाम के लिए होंगे, क्योंकि मैंने जो जीरो से हीरो जो प्ले लिस्ट जो बनाई थी उसे कराने के बाद उसके प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ, ना कि किसी बैच को। किसी यूपी पुलिस का बैच है, वो तो तुम्हारा बेस कराया था मैंने, उसी को रिपीट कराने के लिए। ठीक है, जितने दिन में भी ख़त्म होगा, हर हर एग्जाम के लिए काम आएंगे वो क्वेश्चन। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस सेट में, हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन काम देगा। देखो, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, बिहार पुलिस में का मैथ अलग से आ जाएगा। अगर वहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, मान के चलो कि हमारा एक परसेंटेज तो आएगा ही आएगा उसमें। क्या आएगा? परसेंटेज तो आएगा ही आएगा। तो परसेंटेज का हर हर एग्जाम के लिए अलग अलग थोड़ी ना होगा। तो हमने जो प्ले लिस्ट जो बनाई है उसी की वजह से प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो हर एग्जाम के लिए है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो। ठीक है, तो 1 तारीख से जुड़ जाएं सभी के सभी, प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है, और उसकी ऊंचाई ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और एक समांतर भुजा की लंबाई, और एक समांतर भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा होगी। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो, उसने बोला है कि एक समलंब का जो क्षेत्रफल है वो 105 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या है? जो क्षेत्रफल दे रखा है इसमें, ठीक है, और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। मतलब जो हाइट है जो दे रखी है उसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक समांतर भुजा की जो लंबाई है 9 दे रखी है। देखो, 2 समांतर भुजाएं होती हैं, लेकिन एक उसने दे रखी है, और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई पूछी है उसने। क्या पूछा है? दूसरी समांतर भुजा की लंबाई को उसने पूछा है। देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल यानी कि एरिया दे रखा है उसने 105। कितना दे रखा है? 105 दे रखा है, लेकिन एरिया होता कितना है? एरिया जो होता है 1/2 गुणा a प्लस बी और गुणा h बराबर 105, बराबर 105 दे रखा है। अब देखें तो एरिया, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है 1/2 होता है, और गुणा a प्लस बी, कोष्टक में a प्लस बी, और गुणा h होता है, और बराबर 105 दे रखा है। मतलब ये जो वैल्यू दे रखी, इसकी जो वैल्यू दे रखी है 105 दे रखी है, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब हमारे पास है क्या क्या चीज़, इसमें से है क्या क्या चीज़? देखो, 1/2 तो है ही है हमारे पास,
ए की वैल्यू देखें तो या तो ए की वैल्यू मानो इसे या बी की वैल्यू मानो। क्या करेंगे, या तो ए की वैल्यू मानो या बी की मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी कितनी हमारी 9 दे रखी है, एक वैल्यू हमारी 9 दे रखी है, इन दोनों में से एक वैल्यू को 9 दे रखा है, और गुणा एच, इसका मतलब हाइट। हाइट देखें तो हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमारे किसके बराबर होंगे, 105 के। ठीक है, आगे देखेंगे। इस 2 से ये देखें तो कितनी बार कटेंगे, 5 बार। और इस 5 से ये कितनी बार कटेंगे, 2 बार और 1 बार, इसका मतलब 21। यहां से देखें तो यहां कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ए और प्लस 9, क्या बचा हमारा, ए प्लस 9 बचे, और बराबर में इतने कितने बचे, 21। कितना बचा, 21 बचे हमारे। देखो इधर से देखें तो a प्लस 9 बराबर 21, लेकिन a की अगर वैल्यू निकालें, a की अगर हम वैल्यू निकालें तो इस 9 को जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 21 में से अगर 9 गई, 21 में से अगर 9 गई तो कितने बचेंगे हमारे, 21 में से 9 को हम घटाएंगे। ठीक है, तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12। क्या आएगी, 12। ठीक है दोस्तों, ए की जो वैल्यू आएगी हमारी 12, लेकिन क्या है ये, सेंटीमीटर। किस में आएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, उसने यही बात उसने पूछी है कि दूसरी समांतर भुजा क्या होगी। देखो हम दूसरी समांतर भुजा है, एक तो हमें पता है, दूसरी हमें पता नहीं है, तो ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 12। दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को देखना। एक समलंब का जो क्षेत्रफल है 105 है। देखो एरिया जो दे रखा है उसने 105 दे रखा है, लेकिन एरिया होता कितना है, एरिया होता है 1/2 और गुणा के a प्लस के b। ठीक है, और गुणा h, और बराबर 105 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें तो 1/2 और गुणा में a प्लस 9, 9 का मतलब समझिए कि उसकी एक भुजा उसने दे रखी है। ठीक है, और गुणा गुणा 10, 10 मतलब समझिए कि उसने 10 जो दे रखी है वो ऊंचाई दे रखी है, इससे हाइट की जगह 10 आ गई। बी की वैल्यू 9 दे रखी है, ए की वैल्यू का पता नहीं है। ठीक है, अब देखें 2 से इसे काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा। ठीक है, और 5 से इसे भी हम काट सकते हैं क्योंकि बराबर वाली संख्या कट जाती है। 5 से इसे काटें तो 21 बार कटेगा। अब यहाँ देखें तो वैल्यू क्या रह गई, ए प्लस के 9 रह गई। ठीक, ये कितना, 21, ए प्लस 9 बराबर 21। अब ए की अगर वैल्यू निकालें यहाँ से तो इस 9 को उधर लेके जाना पड़ेगा, लेकिन ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। जब ए 21 माइनस के 9 हो गए, ए बराबर कितना बचेगा हमारा, 12। तो जो हमारी जो दूसरी भुजाई वो कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई, यदि एक समलंब चतुर्भुज की चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर
और 6 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर है। इसका समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसकी समांतर भुजाओं की बीच की दूरी ज्ञात करें। यह है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई, देखो समांतर भुजाओं की जो लंबाई है उसने दे रखा है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो 25 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो क्षेत्रफल, एरिया, देखो क्षेत्रफल की बात करें यानी कि एरिया की बात करें तो उसने दे रखा है 25 मीटर वर्ग स्क्वायर। कितना दे रखा है? 25 मीटर ही है ना, 25 वर्ग सेंटीमीटर कितना है? ये है सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब उसने जो बोला है, उसने क्या बोला है कि समांतर की बात, देखो जब एरिया की बात आ रही है तो 25 वर्ग सेंटीमीटर उसने एरिया दे रखा, लेकिन एरिया होता कितना है? देखेंगे एरिया होता कितना है, 1/2, वही प्रोसेस, और a प्लस बी और गुणा हमारी हाइट दे रखी है वो 25। ठीक है, देखो हमारा इतना एरिया का जो फॉर्मूला होता है इतना होता है, वो दे रखा हमारा 25। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें तो इसमें देखें तो दो समांतर भुजाओं की जो लंबाई दे रखी है, ये समांतर भुजाएं तो होती हैं, ये क्या होती हैं? हमारी समांतर भुजाएं तो होती हैं। अब देखें 1/2 और गुणा समांतर भुजाएं दे रखी, 4 दे रखी है, एक 6 दे रखी है, और गुणा हाइट की बात ही तो कर रहा है वो। देखो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी, किसकी? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब देखें तो यहां देखें, थोड़ा सा यहां नजर मारेंगे, यही तो होती हैं, ये समांतर भुजाएं होती हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हाइट पूछ रहा है वो। क्या पूछ रहा है? हाइट पूछ रहा है। भाई यही तो बताएगी दोनों समांतर भुजाओं के जो बीच की जो दूरी होगी, यही तो बताएगी। ये थोड़ी ना बताएगी, ये तो क्रॉस में जाएगी तो ये तो ज़्यादा बैठेगी, थोड़ी बहुत ये ज़्यादा बैठेगी। जब हम किसी चीज़ को क्रॉस में रखेंगे तो थोड़ी ज़्यादा बैठेगी। तो ये हमारी सीधी जो डल रही है यही तो बताएगी कि इनके जो बीच की जो दूरी है समान, यहाँ से डालो या यहाँ से डालो, बराबर बैठेगी। समांतर का मतलब यही तो, बराबर बैठेगी। इसका मतलब उसने हाइट को पूछ लिया। जब हाइट को उसने पूछा है तो इस h को तो हम यों के तो रखेंगे, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 25। ठीक है, अब देखें तो ये कितने बैठ रहे हैं हमारे? 10। ये कितने बैठ रहे हैं हमारे? 10 बैठ रहे हैं। तो 1/2 और गुणा में 10 और गुणा h, भाई h उसने पूछा है, और कितना है? हो गया 25। कितने हो गए? 25 हो गए। कितने हो गए हमारे? ये 25 हो गए। आगे देखेंगे, इस 2 से देखें तो ये 5 बार कटेगा। भाई 10 कितने बार कटेगा? 5 बार कटेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये 5 हो गया, ये h बची, तो ये कितने हो गए? 5h, 5h बची, और ये कितने हो गए? 25। इस 5 से ये कितने बार कटेगा? 5 बार। तो h जो हाइट जो है हमारी वो कितनी निकल के आ गई? 5 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ गई? 5 सेंटीमीटर। और इसी चीज को उसने पूछा है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखेंगे,
यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां दे रखी हैं, दो समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है, इसका मतलब ए और बी दे रखी है, ये वाली दोनों दे रखी हैं, ठीक है, ये दोनों दे रखी हैं, तो जो क्षेत्रफल जो होता है, हमारा क्षेत्रफल दे रखा है उसने 25, लेकिन हमारा होता कितना 1/2 गुणा में समांतर दोनों भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा h यानी कि ऊंचाई, और बराबर कितने रख देंगे हम 25 के, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है और इसकी जो वैल्यू दे रखी है सबरी कितनी दे रखी है 25। ठीक है, आगे देखेंगे। ए की वैल्यू 4 दे रखी है, बी की वैल्यू 6 दे रखी है। ठीक, आगे देखेंगे 1/2 और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 10 बैठेंगे। ठीक है, और गुणा में हमारी h हो गई और 25 बराबर में हो गई। इस 2 से ये 5 बार कटेंगे, यहाँ रह कितने गए 5h रह गई और बराबर में 25 रह गई। इस 5 से ये 5 बार कटेगा तो h की जो वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर आई। ठीक है, और इसी चीज को वो पूछ रहा है कि हाइट उसकी कितनी है, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, इस चीज को पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वास्तव में अच्छा लगा होगा आज का जो सेशन है, आज का जो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और एरिया के जो 10 पार्ट हो चुके हैं हमारे, अब जो चलेगा हमारा क्या चलेगा आयतन। तो आयतन की कल से देखते हैं क्या प्रोसेस होने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी, तो देखेंगे। तो उसे भी हम इसी की तरह पढ़ाएंगे, चाहे हमें 2 दिन की जगह 5 दिन लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने ये आराम से पढ़ाया है उसी प्रकार से उसे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको वास्तव में अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।